हूँ आलिया, आप देख रहे हैं मेरा इंडिया का शहर दिल्ली इस वक्त पूरी दुनिया के लीडर्स को वेलकम करने के लिए तैयार हो चुका है। 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक दुनिया के बड़े लीडर्स दिल्ली में मौजूद होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर जो बाइडेन पहुंच रहे हैं एक दिन के बाद इंडिया, और 9 एंड 10 सितंबर को है G20 समिट। उसमें कौन कौन से लीडर्स आ रहे हैं और पूरी दुनिया से कितने डेलीगेट्स आ रहे हैं, कैसे इसकी तैयारी की गई है, और इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया यानी कि इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में क्या लिख रहा है और क्या बता रहा है, ये सब आपके सामने रखेंगे। याद रखिएगा कि उस खित्ते में यानी कि साउथ एशिया में इस वक्त इंडिया की ये G20 समिट अपनी नौयत की एक सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अब इसमें यह है कि न्यू दिल्ली जो है वो सिक्योरिटी फोर्ट्रेस की जो हमने बात की, तो 5 से 11 सितंबर तक जो है ये ऐसा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पर अपॉइंट की गई है ताकि जितने भी वहाँ पर डेलीगेट्स आ रहे हैं, लीडर्स आ रहे हैं, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जा सके। इसमें यह है कि भारत मंडपम जो है इन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इसकी तैयारियाँ जारी, क्या अब तो सब कुछ सेट हो चुका है, मैदान तैयार है, यानी कि स्टेज तैयार हो चुका है। तकरीबन ओवर 30 होटल्स विद 400 रूम्स हैव बीन बुक्ड। अच्छा, ये हो सकता है कि जब ये मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही हो तो इससे भी ज़्यादा ये तादाद बढ़ चुकी हो। अभी तक जो मेरे पास रिसर्च के बाद पता चला वो ये है। इसमें ये कहा गया है कि 23 इन दिल्ली जो होटल्स की हम बात करें, एंड 9 इन NCR। G20 लीडर्स एंड डेलीगेट्स और जो जर्नलिस्ट हैं वो कहाँ पर आकर ठहरेंगे, कौन कौन से होटल में। अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए यही सामने आया है कि वो स्टे करेंगे ITC मौर्या प्रेसिडेंशियल स्वीट ऑन 14th फ्लोर, और उनके कमांडोज पहुंच चुके हैं क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले ही आ जाना था प्रेसिडेंट जो बाइडेन की आमद से पहले, और वो 7 को आ रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन। तो उनके कमांडोज बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं और उन्होंने फ्लोर्स संभाल लिए होटल के, ना सिर्फ होटल के बल्कि जहां जहां से गुजरना है वहां पर सख्त सिक्योरिटी जो है वो तैनात कर दी गई है। अच्छा, अब जैसे कि ये हमने बताया कि जो उनकी सिक्योरिटी का स्टाफ है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 14th फ्लोर पर ही होगा जहाँ पर वो होंगे, नहीं, बल्कि इसके अलावा हर फ्लोर पर उस होटल के उनका स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ और कमांडोज मौजूद रहेंगे। और तकरीबन अबाउट 400 अदर रूम्स जो हैं इन दी होटल आर बुक्ड। स्पेशल सिक्योरिटी कॉरिडोर्स क्रिएट किए गए हैं और उसमें पब्लिक मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। अच्छा, पब्लिक मूवमेंट जो है ना, ख़ास तौर पर वैसे तो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, लेकिन 8th एंड 10th जो है ना उसको न्यू दिल्ली में पब्लिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होगी। उसके लिए बाकायदा रोड्स जो हैं वो, जिस तरह मैंने आपको ये कहा कि जब सिक्योरिटी कॉरिडोर बना दिया जाएँ और पूरा एक वो हो जाए तो ज़ाहिर है कि फिर शहर के चंद इलाके या रोड्स ऐसी रह जाती हैं कि जो लोगों के लिए खुली छोड़ी जाती हैं कि यहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हैं, बाकी एरिया में आप नहीं जा सकते। और इसमें जो एयरपोर्ट्स हैं वो तो पहले ही ज़ाहिर है कि हाई अलर्ट हैं, और उनके ऊपर भी जो है कि कौन कहाँ पर उतारा और कैसे आ रहा है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके लिए जो G20 समिट है उस पर कौन कौन क्या क्या लिख रहा है। मनी कंट्रोल जो है उसमें ये है कि जो बाइडेन टू अराइव इन इंडिया 2 days इन एडवांस फॉर टॉक्स विद PM मोदी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 8 सितंबर को हमें ये पता चलेगा या हम देख सकेंगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब के बीच मीटिंग होगी, मुलाकात होगी, और हमें पता चलेगा, नज़र आएगी। अच्छा, फिर जो फॉक्स न्यूज़ है उसको ऐसे लिख रहा है, बाइडेन सेज ही इज़ डिसअपॉइंटेड चाइना शी रिपोर्टेडली विल स्किप अपकमिंग G20 समिट इन इंडिया। तो प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उन्होंने कहा है कि मैं डिसअपॉइंट हुआ, मैं बड़ा मायूस हो गया हूँ कि प्रेसिडेंट शी जो हैं वो नहीं आ रहे। अब वो उन्होंने उन पे तंज की है, उनको उन्होंने ये टीज़ किया है कि वो क्यों नहीं आ रहे, मैं तो उनसे मिलना चाहता था, ये क्या सूरत हाल है। लेकिन है ऐसे ही, वो कहते हैं, उन्होंने कहा है कि वो उनसे मिलना चाहते थे और आई एम डिसअपॉइंटेड बट आई एम गोना गेट टू सी हिम, मैं फिर भी उसको मिलूँगा। हैं जी, उन्होंने मिले बगैर छड़ना नहीं शी साहब ने। तो शी साहब कह रहे नहीं, मैं नहीं आना मैं नहीं मिलना चाहता, तो भाग रहे हैं। प्रेसिडेंट शी जो हैं वो नहीं आ रहे, और इसी तरह प्रेसिडेंट पुतिन जो है उनके बारे में भी ख्याल है और ख़बरें तो यही हैं कि वो भी नहीं आ रहे। लेकिन
क्योंकि एक बहुत ही बड़ी समिट है तो वो इतने बहुत सारे और लीडर्स आ रहे हैं कि उनकी इस सिलसिले में तो जाहिर है कि कमी नहीं होगी कि वो, लेकिन जो कुछ और एंगल्स हैं जैसे कि यूक्रेन और रशिया की वॉर है उसके हवाले से ये होगा कि हो सकता है कि अगर ये लीडर्स जो नहीं आ रहे वो आते तो उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से बात हो जाती। कुछ इस तरह की चीज़ हम दे सकते हैं, वरना तो इतनी बड़ी तादाद लीडर्स की आ रही है कि उनकी कोई कमी महसूस होने का चक्कर वक्कर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, फिर इसके बाद जो ABC न्यूज़ है वो लिख रहा है कि डिस्पाइट शीज डिसीजन नॉट टू अटेंड G20 इन इंडिया, चाइना सेज बायलैटरल टाइज आर स्टेबल। अब ये चाइना डाउन प्ले कर रहा है या चाइना जो है वो उसको लग रहा है कि अब वो क्योंकि हम वहाँ नहीं जा रहे, एक तो ये कि वजह नहीं है ना, यानी क्यों नहीं जा रहे, सवाल ये बनता है, सब पूछ रहे हैं कि क्या वजह है, कि क्या ये समिट को इससे कोई ऐसा उनको भी पता होगा कि ख़राबी तो नहीं, क्या क्या कर लेंगे, जबकि अमेरिका का प्रेसिडेंट जब वहाँ पर जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के जा रहे हैं और बाकी और जो मैंने आपको बताया, तो एक उनके ना जाने से तो इसकी क्या वजह हो सकती है। लेकिन फिर भी चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, कोई मसले की गल नहीं है, कोई तुसी फिक्र ना करो, कोई वो नहीं है, क्योंकि ये जो है जो इंडिया और चाइना के बायलैटरल टाइज हैं वो स्टेबल रहेंगे, उनका कोई मसला नहीं। अच्छा, इसकी एक और बात भी है, इसकी एक और वजह यह है कि चाइना और इंडिया की ट्रेड बहुत बड़ी है और कुछ दिन पहले हमने आपको ये बताया था कि जब कुछ इस तरह की पाबंदियाँ लगाई गई थी इंडिया की तरफ से तो चाइना बड़ा तिल मिलाया था और चाइना ने कहा था ऐ की कर रहे हो तुसी, ऐ ना करो साढ़े नाल, यानी ये कि आप रोक नहीं सकते, हमारी जो ट्रेड है उसको चलने दें। जो सेमीकंडक्टर्स के हवाले से भी कुछ इस तरह की सिचुएशन सामने आई थी और फिर इंडिया जो है, क्योंकि देखिए ये एक बात अपनी जगह पर है कि ये तो हर जगह पर आप जब स्टोरीज़ देखते हैं ना पता चलता है, तो वहाँ पर जो एक डिबेट बहुत ज़्यादा होती है वो ये होती है कि क्योंकि ये 2 एशियन जाइंट्स हैं, एक तो इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एक ऐसा कंट्री और दुनिया की, और फिर ये कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है, सबसे ज़्यादा आबादी भी उनकी, तो एक जो चाइना है वो और इंडिया, उसकी रेस जो है वो चलती रहती है। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स इस हवाले से शाया हुए हैं। तो जो शी हैं वो ये समझते हैं, चाइना समझता है कि नहीं ट्रेड सही रहनी चाहिए, तो हो सकता है कि भाई कहीं ताल्लुकात ख़राब ही ना हो जाएं ज़्यादा। वो इससे पहले भी उन्होंने कुछ ऐसी दोनों के बीच ये जो है कुछ राइवलरी या ताल्लुकात काफ़ी कुछ ऐसे नज़र आए हैं, तो उस पर फिर उनका ये कहना कि भाई ये हो, तो वो ये चाहते हैं कि ये जो टाइज हैं वो ठीक रहें, हम नहीं भी जा रहे तो कोई बात नहीं, इसको समझने की कोशिश की जाए या जो भी है, लेकिन उन्होंने कहा भाई जो है ये ठीक है, स्टेबल है। अच्छा, अब खैर इंडिया इसके बारे में क्या समझता है वो एक अलग बात है, उस पर कुछ होगा तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। फिर द न्यूयॉर्क टाइम्स जो वो कह रहा है कि मेकिंग श्योर 1.4 बिलियन पीपल आर वेरी अवेयर इंडिया इज़ होस्टिंग द G20। ये मैं आपको हेडलाइंस बता रही हूँ, उसमें फिर एक तफसील है, डिटेल्स है, जिस एंगल से बात कर रहा है उस एंगल पर उनकी डिटेल्स वो बता रहे हैं। G20 का जो है लोगो टू इनकरेज पीपल टू पोस्ट सेल्फीज़ जो है वो लोग यानी पब्लिक को जिस तरीके से देखें, ये तो हम जानते हैं ना, जब आपकी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन होगी तो इसमें फिर कोई भी इवेंट हो रहा होगा, जैसे कि चंद्रयान 3 हुआ, जैसे कि मून मिशन हुआ, जैसे कि सोलर मिशन, आदित्य L1 का मिशन, कैसे किस तरीके से बहुत ही मज़े की, मैंने तो कुछ मीम्स और बल्कि वहाँ पर तो एड्स भी, खैर एड्स वैसे भी अच्छी होती हैं उनकी, लेकिन ऐसी मज़ेदार और हंसी वाली और बहुत ही ह्यूमरस एड्स भी उन्होंने बनाई हैं कि उनका तो वहाँ पे जो है दूध बेचने वाले भी चांद पे जाके जो है वो कर रहे हैं और वहाँ पे लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, तो ये सब चल रहा है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है अब G20 का लोगो जो है उन्होंने कहा सेल्फी पोस्ट करें, तो इतने जो उनकी यूथ है, जो कि हाफ ऑफ पॉपुलेशन जो यूथ उनकी अंडर 30 बताई जाती है, तो उसको अगर वो अपने सही तरीके से उसको यूटिलाइज़ करें तो वो कमाल हो जाता है, और वो कर रहे हैं ये सब। और फिर इसमें ही है कि government reading lessons inform students that India is fitting G20 host because it is the fountainhead of democracy. Mr. Modi has seized on the G20 presidency as confirmation and celebration of the India's ascent as a rise to which he has refused his own image as he seeks a third term in an election early next year. Modi has been a master political मार्केटर एवर सिंस हिज टाइम एज ए स्टेट लीडर। तो इसमें ये बात भी की जा रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक ऐसा मोमेंट है कि जिसमें जाहिर है कि उनकी पार्टी और उनका मीडिया जो है उसको लैंडस्केप हैव नॉन स्टॉप अबाउट इंडियाज़ मोमेंट इन द स्पॉटलाइट, और इससे इनडायरेक्टली उनकी आने वाली जो इलेक्शंस हैं
उस पर भी उनको जो है वो बड़ा एक बूस्टअप मिल रहा है, या ये कि ये लोग देख रहे हैं कि देखिए उनकी गवर्नमेंट ने में उन्होंने क्या क्या कमाल कर दिखाया, तो इससे उनको मदद मिल रही। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ये लिखी जा रही हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं एक और आर्टिकल है जिसमें है इंडिया टुडे में एक्सक्लूसिव ऑन पीएम्स आइडिया ओवर 100 यंग ऑफिसर्स इन G20 टीम। हाँ, ये जो है ऑफिशियल जो हैं इसके उन्होंने, जिनका नाम है मुक्तेश परदेशी, और वो हैं द स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ G20। उस पे उन्होंने अपना, उनका एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये आइडिया जो है वो उनके प्राइम मिनिस्टर का था कि ओवर 100 यंग ऑफिसर्स जो हैं वो G20 की टीम के लिए सिलेक्ट किए जाएं। जब हम G20 के थीम पर बात करते हैं कि इसका थीम क्या है, तो ऑफिशियल G20 वेबसाइट पर इसके थीम पर यह बताया गया है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये एशियन संस्कृत टेक्स्ट से जो है वो लिया गया है। और इसमें ज़ाहिर है कि आप सोच सकते हैं, जब वन अर्थ, वन फैमिली की बात करते हैं और वन फ्यूचर की बात करते हैं, तो उसमें ह्यूमन, एनिमल, प्लांट से लेकर इस ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ शामिल है। अच्छा, इसमें फूड सिक्योरिटी की बात होगी, क्लाइमेट चेंज की बात होगी, पीस की बात होगी, कैसे पीस लाया जा सकता है, जो जंग के ख़तरात हैं उसके ऊपर बात होगी, यानी कि यूक्रेन और रशिया, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी बात इसके अंदर ना हो। और इसके अलावा कुछ और जो बड़े दुनिया में इस वक्त जो कुदरती आफात आती हैं, नेशनल डिज़ास्टर्स, उसके नतीजे में जो होता है। फिर हम ये जानते हैं कि इंडिया जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर बात करता है तो इंसानियत से जुड़ी हुई जो इस वक्त ख़तरात हैं उनको जो है वाज़े करता है, उनके पर बात की जाती है। तो ये इसका थीम है। और इस वक्त जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उन सब पर इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर बात होगी। वो तो खैर जब डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन हमें सही बताएगा कि क्या स्टैंड्स लिया गया किन इश्यूज़ के ऊपर। अब इसमें एक आखिरी, हम वैसे तो बहुत सारे एंगल्स आते रहेंगे, हम आइंदा भी बात करते रहेंगे, उसमें ये है कि देखें इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है वो यूक्रेन और रशिया के हवाले से चल रहा है। और इंडिया के लिए इस वक्त एक न्यूट्रल, उसके ऊपर खड़े होना एक बहुत, जिसे कहते हैं ना कि तलवार की धार पर चलने का काम है। देखें, इंडिया के ताल्लुकात रशिया से डेकेड्स पुराने, बहुत ही कमाल की दोस्ती, इसराइल से भी उनके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे, उसी तरीके से चंद कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ खैर सबसे अच्छे उनके ताल्लुकात है, लेकिन इनसे तो बहुत ही गहरी दोस्ती है। अच्छा, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स से उनके अभी बहुत ही कमाल के ताल्लुकात जो हैं वो एक तरीके से मतलब नए तरीके से शुरू हुए हैं। तो इस सिचुएशन में कैसे बैलेंस रखा जा सके, तो ये हम आपको बता चुके हैं कि इसके ऊपर कई एक स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ चुकी हैं। जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर है, उनकी तरफ से न्यूट्रल हैं या नहीं है, इसके ऊपर भी स्टेटमेंट आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई इतना मुश्किल होगा उनके लिए। वो जो समझते हैं, जैसा उन्होंने यूएन के हवाले से भी अपनी बात खुल के कह दी कि अभी नहीं बना रहे तो आगे चल के बनाना होगा आपको। कैसे हो सकता है कि आप जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, जो इस थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने की तरफ गामजन है, तो आप उसको जो है पीछे छोड़ दें और उसको सीट ना दें। मतलब वो खुल के सब बातें कह देते हैं और इसके ऊपर तो होगी, ये सब खुल के बातें होंगी। इस वक्त तक के लिए इजाज़त, दोबारा आपसे मुलाकात होगी।